शो दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर। ये एक छोटा सा प्रूफ है जिसमें लोगों ने ये प्रूफ करना होता है कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा के इक्वल जी। तो इस काम के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m का है और वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो उसका डिस्टेंस बनता है वो स्मॉल r के इक्वल है। तो इस टाइम पे लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस बनता है कॉर्नर तक, वो लेट्स सपोज दैट आर के इक्वल है, जो कि इसके मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर जो इसके ऊपर लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो होगा अलोंग द टेंजेंट, जो कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और लीनियर मोमेंटम का। इसको लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्योंकि जो मोमेंटम है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से उसके हमारे पास कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। अब लेट्स सपोज दैट जो उसका ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो पी एक्स है और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो पी वाई है। तो अगर हम लोग पी को इन टर्म्स ऑफ इसके कंपोनेंट्स में लिखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आर क्रॉस पी की जगह पर इसके कंपोनेंट लिख दें पी एक्स प्लस पी वाई। अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट आर क्रॉस पी एक्स प्लस आर क्रॉस पी वाई। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें तो पी एक्स हमारे पास इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाता है और पी वाई हमारे पास इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाता है। इस पी वाई को आप लोग इस जगह पे भी ड्रा कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पी वाई कंपोनेंट बन जाता है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है आर पी एक्स साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास आएगा आर पी वाई साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी ओपन किया जाता है तो यू विल गेट साइन थीटा, लाइक ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब आर और पी एक्स के दरमियान में अगर हम एंगल देखते हैं तो वो हमारे पास बनता है 0 डिग्री। इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें आर और पी एक्स ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप आर और पी वाई के दरमियान में देखें तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री सब्सिट्यूट करवा देंगे। हमें अच्छे तरीके से पता है कि साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा और जो हमारे पास 90 है वो आप लोग इस तरह यहाँ पे लिख देंगे। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा आर पी वाई के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि साइन 90 जो है वो इक्वल टू 1 के होता है हमारे पास, और पी वाई जो है वो पी साइन थीटा के इक्वल होता है बिकॉज इट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आर पी साइन ऑफ थीटा के इक्वल बन जाता है। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो एल इज इक्वल टू सिंपल हमारे पास आर इंटू पी क्या आ जाएगा, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो इक्वल टू होता है एम इंटू वी के, तो इस तरीके से फिर हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा आर इंटू एम इंटू वी के इक्वल बन जाएगा। अब अगर अगर आप लोग वी की वैल्यू को पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वी की जगह पर आप आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करवा दें, तो आपके पास फिर ये जो इक्वेशन है जब वी की जगह पर आर ओमेगा आएगा तो ये बन जाएगा आर एम इंटू आर ओमेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यू विल गेट एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब इस इक्वेशन के अंदर जो एम आर स्क्वायर है वो इंडिकेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को, तो अब यहाँ पे आई को सब्स्टिट्यूट करवा दें। इस तरीके से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल टू आ जाएगा आई ओमेगा के इक्वल। थैंक यू।